एक बार भगवान को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, जब मुझे माया ने घेरा था और मैं बहक गया था तो उस समय आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया, यह इस प्रसंग में आएगा। क्या कहते हैं नारद जी? अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहु मोहि सुनहु रघुराया। कि हे प्रभु, जब मुझको माया ने सताया और मैं मोहित हुआ, अरे तब विवाहु मैं चाहु कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीना। और जब माया ने मुझे सताया और मैं उस समय विवाह करना चाहा, तो हे प्रभु, आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो उसका प्रभु उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मुहि तजे सकल भरोसा। करहूँ सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जो मुझे समस्त भरोसों को तज करके मेरा ही भरोसा करता है, मेरी ही भक्ति करता है, मैं उसकी हमेशा अपने बालक के समान रक्षा करता रहता हूँ। और आगे कहते हैं, गाह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भये फिर सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता। ठीक मैं उस भक्त की, उस माँ के समान रक्षा करता हूँ जिसका बेटा अग्नि या सांप की तरफ अगर वो चलता है तो वो उसे दौड़कर अलग कर देती है, और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ उस पर उतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वह खुद अपने को संभालने लगता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, मेरे लिए मेरा भक्त कब प्रौढ़ होता है? मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समुदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कहा काम क्रोध रिपुआही। यह विचारे पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे लिए मेरा भक्त तब प्रौढ़ होता है जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और तब वह अपनी भक्ति को और मुझे भजना वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तीन महा अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। वैसे तो काम क्रोध और लोभ मद ये मोह के अत्यंत कारण हैं, किंतु उनमें भी जो माया रूपी स्त्री है वो अत्यंत ही दुखदाई है। आगे कहते हुए कहते हैं, सुनु मुनि कहा पुराण श्रुत संता, सुनु मुनि कहा पुराण श्रुति संता। मोह विपिन कहूँ नारी बसंता, जप तप नीम जलाश्रय झारी।
हुई ग्रीसम सो सही सब नारी। कहते हैं कि मुनि, ऋषि मुनि और सब ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ये पुराण बतलाते हैं कि मोह जो स्त्री में आसक्त मनुष्य होता है उसमें अत्यंत मोह उत्पन्न हो जाता है और उसका जो जप तप रूपी जलाशय जो इकट्ठा करता है वो प्रायः स्त्री संघ में नष्ट हो जाता है। काम क्रोध मद मत सर्भे का, इन्हीं हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहाँ शरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सरसी रुहु वृंदा, हुई हिमति नहीं दाही सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहै नारी शिशिरी ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारिनी बिनी रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। बंसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। तात्पर्य ये है इसमें स्त्री संग को, स्त्री में जो आसक्त रहते हैं उनमें काम क्रोध मद लोभ ये सब बढ़ते ही जाते हैं, ये नष्ट होने का नाम नहीं लेते हैं। और बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय नारी प्रवीणा। तो आगे क्या कहते हैं उनका जवाब देते हुए नारद जी का, अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिय जानी। कहते कि जो अवगुण मूल शूल प्रद, ये जो ऊपर के जो अवगुण हैं ये कांटों के समान हैं, लेकिन उसमें भी जो नवयुवती है उसका साथ उससे भी ज़्यादा शूल के समान कष्ट पहुंचाने वाला होता है। देख, अनुभव तो पहले सुख का मनुष्य करता है, किंतु ये गुण उसमें अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये जान करके मैंने इनके निवारण हेतु तुम्हें विवाह नहीं करने दिया था। ओम श्री कृष्णाय नमः।